व्यूवर्स, मैं हूं ज़ीशान रफ़ीक और आप देख रहे हैं शानीन कोरिया। कैसे हैं, कैसे मिजाज है आपकी? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने दोस्तों को मायूस नहीं करूँ। और आज ये मेरा पहला वीडियो होगा और मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाईलैंड के देखे आऊँ और आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी दूँ, कुछ आपको मैं ऐसी वीडियोज़ भी दूँ जो इंटरटेन करें आपको। अपने मंजिल की तरफ रवाना हो चुका हूँ। 10:45 की मेरी फ़्लाइट है और अभी टाइम हो गया है तकरीबन, कहाँ है टाइम, 9:25। और अभी मैं जा रहा हूँ, मेरा गेट नंबर E3 है। गेट नंबर E3 तक जाने के लिए काफ़ी मुझे सफ़र करना पड़ेगा। अब एंड ड्यूटी फ्री जो है वो शॉप्स हैं। मज़े की बात बताऊँ, आज पहली दफ़ा मैं साउथ कोरिया में मैंगो लेके जा रहा हूँ और वहाँ पे मैंगो एग्ज़िट करना जान जोखों का काम है। इसमें थोड़ी सी मुझे एहतियात बरतनी होगी, कुछ रिक्वेस्ट करनी होगी। अगर वो मांगे तो ठीक है, अदरवाइज़ वहाँ पे ये सारे वेस्ट जाएंगे। और ये 10 kg हैं और बहुत पैसे मैंने लगाए हैं। और ये है जिसको कहते हैं चिट्टा चौंसा, ये आगे ट्रॉली में, दोनों बैग्स में मेरे पास ये मैंगो हैं। बहुत ही मेरा आइडियल एयरपोर्ट है। तुसी देख रहे हो कि कैसी खूबसूरती है, कैसी सफाई और कैसी मेंटेनेंस, और कैसे लोग जो थे इंजॉय करने वास्ते आंदे ने। थाईलैंड वैसे भी बहुत खूबसूरत है, लोग बाहर सैर करने वास्ते भी आंदे ने, टूरिस्ट पॉइंट है। तादाद में फ़्लाइटें आती हैं यहाँ पे और ये एंटरटेन हब है। ध्यान तो उनको अच्छे फीडबैक और अच्छे कमेंट्स हासिल करा। कॉटियर साइन बोर्ड सामने पीछे देख रहे हो, E1 से लेके E10 तक यहाँ पर गेट्स हैं एग्ज़िट प्लेन में जाने के लिए। वर्ल्ड फेमस ब्रांड प्राडा, लैंडकॉम एंड डायोर। हर्मेस, वाह, किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। ओमेगा, घड़ियों की दुनिया में एक हज़ीम नाम। वैसे तो मैं सुबह के 6 बजे थे लैंड किया होया, लेकिन मैं मस्जिद में सो गया सी, नींद पूरी की थी अल्हम्दुलिल्लाह।
ਹੁਣ मैं बिल्कुल फ्रैश फील कर रहा हाँ तो मैं सोचा कि चलो मैं एक अच्छी जी वीडियो जी वो स्टार्टअप करना वा। अगर इस वीडियो के मैं कामयाब हो गया तो मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लेके आवा कराँगा। ये चीज़ बार बार क्यों रिपीट कर रहा क्योंकि तुहाडा हौसला देना मैनू शायद मेरे मकसद में कामयाब कर देवे। लेकिन मैं अपनी हिम्मत नहीं छोड़ांगा। इंशाअल्लाह आई विल स्ट्रगल फॉर माई बेटर एंड आई विल स्ट्रगल फॉर माई बेस्ट टू गेट माई गोल। मैं सुबह तो लेके हुण तक तकरीबन तीसरा राउंड में रहे थे और मैं देखा कि इस शॉप के उत्ते और एक इस तो अगे एक शॉप आती है बहुत रश होंदा है। शायद लोग शराब पीना बहुत पसंद करते हैं। आई डोंट नो वाई। हाय गोरे लोग बहुत आते हैं जी थाईलैंड। लगता है देखना पेगा आउट होके कि इतने गोरे लोग क्यों आते हैं। आपको रुक के दिखा दूं एक व्यू बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा चलो मैं रुक के दिखा देता हूँ आपको। मेमोरीज ऑफ थाईलैंड। सुबह जब आया तो यहाँ पे एंटर हुआ तो मैंने देखा यहाँ पे ज़्यादा इनके पास एलिफेंट हैं। आई थिंक ये प्लेस ऑफ क्या कहते हैं उसको, हाथियों की दुनिया है। थाईलैंड में चूँकि हाथी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता भी हूँ बड़े करीब से। आप देखें कैसे इन्होंने हैंडीक्राफ्ट भी किया हुआ है, कुछ चीज़ें हैंडमेड है। ये ट्रॉली को मैं यहीं पे छोड़ता हूँ और अपना पासपोर्ट में महफूज कर लूँ पहले। लो जी पहले तुम देखो पीकॉक चेक करो ज़रा। वाह कुछ सिरामिक के बने हुए ने, कुछ मट्टी के बने हुए ने तो कुछ जनाब इतने लकड़ के हाथी बने हुए हैं। कुछ मेटल के बने हुए हैं। इनकी प्राइस तकरीबन 1500 बाट का मतलब है कि आप समझ लें, बाद में बताऊंगा कैलकुलेशन करके एग्जैक्टली। फ्रूट बास्केट, वाह ग्रेट। दीदा जेब खूबसूरत एंटीक मल्टी कलर ब्लू का भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। ज्वेलरी बॉक्स, ज्वेलरी रखें इसमें, कवर कर दें। हाँ कॉफ़ी कप है, आप इसको चाय के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। की चेन्स हैं मुख्तलिफ डिज़ाइंस के, मुख्तलिफ कलर्स के और थाईलैंड की पर्सनल प्रोडक्ट है। और ये हाथी मैंने आगे आपको बताया ना कुछ लकड़ के हैं। और ये है वुड आइटम, ये लकड़ का हाथी है। आप देख सकते हैं नीचे लकड़ वाज़े नज़र आ रही है। और माशाल्लाह अच्छी शाइनिंग, अच्छी खूबसूरती है इसकी। ऊपर पेंट किया हुआ है इसको हाथ से, डिफरेंट स्टाइल्स में है। ये स्टाइल आप चेक करें। लैंग्वेज मल्टी टच देने का अपना ही मज़ा है जी। इधर देखो बोन स्टाइल है। आई थिंक बोन का बनया हुआ है, बहुत ही ग्लेज्ड है और हैवी वेट है। डिफरेंट साइज़ के और डिफरेंट कलर के मौजूद है। यह चीज़ लकड़ दी है, इनू की कह सकते तुसी,
फ्लावर पॉट कह लो, वेस कह लो। उस तो बाद तुसी आ जाओ इस साइड ते, इस साइड ते तुहानू मज़ीद लक्कड़ दी आइटम्स नज़र आ जाएंगी। एक हाथी बनया हुआ लक्कड़ का, डिफरेंट स्टाइल है। चलें जी आगे चलते हैं, टाइम बहुत कम है क्योंकि फ़्लाइट का टाइम हुआ चाहता है और हमें निकलना चाहिए। ये मेरी ट्रॉली खड़ी है, लेट्स गो। मेन्यू मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, फास्ट फूड भी है यहाँ पे, बेकरी आइटम्स फास्ट फूड। और ये प्लस ये आप देख सकते हैं इनके हाइनेजी चिकन राइस सेट है, और ये श्रिम्प है। इसके बाद क्या है, वैग्यू स्टीक है, थाई की ये अपनी थाई डिशेज़ हैं, इसमें कॉफ़ी है और लोग यहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं खाने से। बर्गर किंग है, ड्राई फ्रूट स्पेशली मैंगो, स्टिकी राइस, और ये डिफरेंट फ्लेवर्स में आपको यहाँ पे ना ड्राई फ्रूट बहुत मिलेगा यहाँ पे थाईलैंड में। पाइनएप्पल मैंगो की भरमार है यहाँ पे, बहुत बिकता है, हर दुकान पे तकरीबन बिकता है और लोग बहुत शौक़ से ख़रीदते हैं और खाते हैं। ये ड्राई होता है और बहुत लजीज होता है, जिस तरह कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखें, एयरपोर्ट हो और मेकअप ना हो ही नहीं सकता। और ये तकरीबन मेकअप की कोई 12वीं 13वीं दुकान मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। E1 to E10 लेफ्ट हैंड। इतों जी मैं खब्बे में मुड़ जाऊँगा। क्या मल्टी कल्चर देखने को मिल रहा है, लोग डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट उनके क्या कह सकते हैं उसको, लिविंग स्टाइल उनका, और उनकी जनाब ड्रेसिंग। एक से बढ़ के एक है। ये थाई की कलेक्शन है, यहाँ पे थाई की एंटीक चीज़ें मिलती हैं थाई कलेक्शन के नाम से।